अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं नाज़माबाद गोल्ड मार्केट में। मैं आपको बताती चलूं कि आज जो मैं शो करने वाली हूं, जो यहां के दुकानदार हैं उन लोगों के साथ शो करने वाली हूं। और वजह क्या है? वजह ये है कि गोश्त के जो रेट है, जो इन्हें पीछे से गोश्त जिस रेट पर मिल रहा है और आगे इन्होंने जिस रेट पर लोगों को देना है, वो इतना ज़्यादा कोई मार्जिन नहीं है, जिसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है और इनको बड़ा जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आज इन्होंने हमें यहाँ बुलाया और अब हम इन दुकानदारों से बात करेंगे, क्योंकि कराची के जो भी मसाइल होते हैं हम उस पर शो करते हैं। और आज अगर इन दुकानदारों को मसला है तो ये मसाइल भी जो हम आपके सामने रखेंगे। भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपको ये जो गोश्त है ये किस रेट पे मिल रहा है? हमें जो ये गोश्त मिल रहा है 900 रुपये किलो, 36,000 रुपये मन मिल रहा है। अच्छा जी, और हमारी रिटेल है 950 रुपये किलो की। इसमें जो ना जो कमिश्नर साहब ने रेट दिए हैं ये बिल्कुल रेट मुनासिब नहीं है। हम मजबूर हैं, क्या करें, कारोबार भी करना है, दुकानों के अखराजात भी हैं, किस तरीके से काम करें कुछ समझ से बाहर है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी जनाब। अच्छा, वैसे दूध के रेट अगर बढ़ते हैं या उस पर तो बड़ा बात होती है और वो उनके लिए खड़े हुए होते हैं लोग। तो आप लोगों की अगर रेट पे इस तरह से हुआ है तो किसी ने बात नहीं की कि ये बहुत कम मार्जिन है, इस पर तो हम लोगों को अपने जो एक्सपेंस हैं, जो दुकानों का रेंट है, जो बिजली के बिल हैं और बाकी चीज़ें वो भी करनी है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये चीज़ें, ये मुद्दा आप लोगों ने ऊपर नहीं, आगे नहीं रखा उनके? जनाब देखें, सारे अखराजात होते हैं। जब आदमी शॉप पे बैठा होता है तो बिजली के बिल होते हैं। हर दुकानदार की अपनी दुकान नहीं होती, किराए की दुकान होती है। उस पर कोई अपनी जो ना वो ड्राइव नहीं होती, वो किराए पे सारा वो होता है। महंगाई का इस कदर जोर है कि लोडर, मजदूर, सबका अखराजात गोश्त पे ही पड़ते हैं। आई समझे। दूध वालों का तो जनाब ऐसा है कि उनकी भी एक यूनियन है, हमारी भी। इंशाल्लाह हम आगे एहतजाज करेंगे, क्योंकि इस रेट में बेचना। वही कह रही हूँ ना, आपकी यूनियन में से किसी ने भी, आपके कोई सदर हो जिन्होंने बात की है, या ये मसला कब से उठा है, कब से ये रेट आपको दिए गए हैं, आपको प्रॉब्लम कब से हो रही है? तकरीबन इसी हफ्ते से हमें प्रॉब्लम हुई है। आज 10-12 दिन हो गए। 3 तारीख से हमारे को ये प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, 3 तारीख से, यानी कि ये आपको रेट दिए गए? जनाब। अच्छा, हम तकरीबन रोज़ाना लॉस में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। इंशाल्लाह अब हम कोई अपनी एक तरफ कमेटी को और यूनियन को लेके एहतजाज की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस रेट पे हमारे को गोश्त बेचना मुनासिब नहीं है, परेशानी का सामना है। अच्छा, वैसे आप क्या चाहते हैं कि क्या रेट हो तो फिर वो ठीक है हमारे लिए? भाई 950 रुपये का रेट सही है, क्योंकि 900 रुपये किलो जब हम लेकर आएंगे तो हमें 50 रुपये किलो केजी पे तुम बेचें, जिसमें हमारे जो 10-12-15 रुपये किलो के अखराजात निकल जाए, 10-20 रुपये किलो हम अपने बच्चों के लिए करके ले जाएं, तो ये तो मुनासिब है। अब ये तो बिल्कुल ही जो ना हमारे काम को बिल्कुल बंद करने वाली बात है और परेशानी करने वाली बात है। जो ये रेट दिए हैं, इस रेट पे हमें मिल नहीं रहा। हमें मिल जाए तो हम बेचें, हमें मिल ही नहीं रहा, क्योंकि अखराजात भी है ना, क्योंकि खाली गोश्त का लाना ही नहीं होता, उस पर अखराजात भी लागू होते हैं। हर चीज़ के अखराजात होते हैं। इलेक्ट्रिशियन इसके बिल आते हैं, बिजली के 20-20 हज़ार रुपये का बिल आता है एक शॉप का, और 30-30 हज़ार रुपये की रेंट की दुकान होती है। हर आदमी की तो अपनी दुकान नहीं है, तो क्या करेगा गोश्त वाला बेचारा, मर गया इस महंगाई में। कारोबार वैसे अब कैसा है? ये तो चले रेट पे बात हो रही है, थोड़ा सा मतलब अब कारोबार की क्या पोजीशन आपको नजर आ रही है? कारोबार की पोजीशन अभी इस टाइम अच्छी नहीं है। हर आदमी इस टाइम परेशान है, हर आदमी इस टाइम परेशान है। कारोबार की पोजीशन अच्छी नहीं है, बस ये बात है। मतलब इतनी महंगाई हो गई है, लोग कहते हैं गोश्त को छोड़ो दाल ही खा लो, और दाल भी अगर 2 दिन पुरानी रखी हुई है तो चलो उसी को तड़का लगा के खा लो। ये वाला भी कोई सीन है कि जो आपके कारोबार को और ख़राब कर रहा है। दाल भी सस्ती नहीं है, लोगों ने जखीरे अंदोज कर रखी है, स्टॉक किया हुआ है। ऐसे में दाल भी कहाँ सस्ती है, इसमें खाली दाल ही कोई पकती है, उसमें ऑयल भी डलता है, टमाटर भी डलता है, सब चीज़ डलते हैं, तो उसके भी प्राइस देखें आप कहाँ पे पहुँचे हुए। गोश्त सस्ता पड़ जाता है। आप देखें, गोश्त पकाएं, आप गोश्त आप पकाएं तो गोश्त सस्ता पड़ जाता है दाल के मुनासिब, क्योंकि खाली दाल ही नहीं पकती, उसमें ऑयल भी डलता है, टमाटर भी डलता है, वेजिटेबल सब चीज़ डाली जाती है। जी, मतलब आप अट्रैक्शन दिखा रहे हैं आवाम को कि गोश्त की तरफ आ जाओ, वैसे मेरे रेट कम हो गए गोश्त। नहीं तो गोश्त तो अच्छी है, तंदुरुस्ती की जमानत है। अच्छा, वैसे कुछ खासियत अगर आप गोश्त की बताएं हमारे देखने वालों को कि गोश्त खाने से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं? गोश्त खाने से आदमी सेहतमंद रहता है। कि आपका कारोबार है ना, आपको ज़्यादा पता है इस चीज़ का, आप बता सकते हैं। गोश्त अल्लाह की एक नियामत है। गोश्त हो गया, दूध हो गया, ये अल्लाह की वो नियामत है कि इंसान तंदुरुस्त रहता है, तवानाई रहती है, बस ये बात है।
अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो पूरी मार्केट है, जब से ये रेट दिए गए हैं तो इस टाइम मार्केट में जो आपके आपस में जो दुकानदार हैं जो गोश्त सेल करते हैं, उनकी सबकी यही सूरत हाल है, सब इसी तरह परेशान है। आप लोगों की अपनी यूनियन से जो बात हुई तो उन्होंने क्या आगे का बताया कि आप क्या करने वाले हैं, क्या तरीक़ेकार है? चल रहा है, इसका कोई लाएअमल करके बैठेंगे, लाएअमल करेंगे। हम जो हमारी जो कोई हड़ताल पे तो नहीं जा रहे आप लोग? हड़ताल पे तो नहीं जाएंगे, पर हो गए तो फिर हड़ताल पे भी जाएंगे। एक एहतजाज की तरफ जाएंगे, हमारी सुनवाई की जाए। हम स्लेटर हाउस से जो लाते हैं इसका महसूल देते हैं केएमसी को। ऐसा में वहाँ डायरेक्टर बैठा हुआ है, हर चीज़ के वहाँ पे पैसे लगते हैं। कमेले में जो स्लेटर हाउस में काम होता है उसके हर चीज़ के पैसे लगते हैं। किस किस चीज़ के थोड़ा सा बताएं, अगर कौन कौन से? जानवर ज़िबा होता है, जो स्टंप लगती है उसके पैसे दिए जाते हैं, मजदूर के पैसे दिए जाते हैं, डॉक्टर भी होता है ना? डॉक्टर भी होता है। डॉक्टर के पैसे कौन देता डॉक्टर के पैसे तो केएमसी देता है, तो केएमसी है? मैंने कहा शायद वो भी अब आप लोग ना दे रहे हो। हमसे महसूल की मद में लेती है। अच्छा, जी, ठीक है। जो तो जिन्हें फी जानवर लागू किया हुआ है 130-40 रुपए, वो उसको हमसे इस मद में लेती है। अच्छा, फी जानवर 130 या 140 रुपए आपसे लेते हैं। तो आप लोग वैसे कितने जानवर आप लोग उठा लेते हैं? हर दुकान वाले का होता है, मार्केट का होता है, क्या सिस्टम होता है? तकरीबन बहुत जानवर, इतनी बड़ी कराची है और स्लेटर हाउस भैंस का माशाल्लाह एक बड़ा कारोबार है। कराची में 2 स्लेटर हाउस है, हजारों की तादाद में जानवर ज़िबा होता है। मतलब केएमसी को एक अच्छा खासा अमाउंट जाता है। जी भाई, बिल्कुल जाता है। ठीक है जी, ये भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका भी यहीं पे शॉप है? जी, एरी शॉप। कितने अरसे से? कितने अरसे से? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। ये कारोबार जो है आपका खानदानी है, मतलब बाप दादा भी यही करते थे? जी, यही काम करते हैं। अच्छा, इससे पहले बहुत नफ़ा होता था, अब क्या इतना नफ़ा नहीं हो रहा? किस तरह आपने देखा अपने बचपन में भी, अपने वालिद साहब को, अपने दादा को, सबको देखा होगा, उस टाइम का काम और अब का कितना फ़र्क है और कितनी मुश्किलात आई हैं? उस टाइम के काम की बात अलग थी, अब के काम की बात अलग है। अब तो नफ़ा जमा गायब है, नफ़ा कहाँ से होगा? नहीं, कोई नफ़ा नहीं है। कोई नफ़ा नहीं है। होलसेल इतनी ऊपर गई हुई है, 36,000 रुपये मन। कहाँ से नफ़ा होगा? ये 800 रुपये किलो का रेट दे दिया, भैंस का रेट दे दिया 600 रुपये किलो का। ये रकम कहाँ से बनेगी हमारी? पीछे होलसेल इतना महंगा है, मंडी बहुत महंगी है, तो दुकानदारी किस दाम की करेंगे हम? या आपकी अपनी है दुकान? जी, वैसे ज़्यादातर यहाँ लोगों की अपनी है या किराए पे भी है? सब रेंट पे हैं, कुछ रेंट पे हैं, कुछ किराए पे हैं। जो रेंट पे तो समझे वो तो ज़्यादा मारे गए। वो ज़रूरत से ज़्यादा मरेंगे वो, क्योंकि इसका मेंटेन, इसका खर्चा बहुत है ना गोश्त के काम का। ये होलसेल में साबुत आता है 6-7 किलो, तो हम सुबह शाम तक कम हो जाता है, सूखता भी है ये गोश्त। इसकी जो चर्बी अरबी होती है, ग्राहक कहाँ लेता है ये चर्बी? तो क्या करते हैं इससे? तो सालिम जानवर तोल के दे दिया, अब सुबह से लेकर रात तक हम बेचेंगे 5-6 किलो। तो ये वो जो पानी शानी भरते हैं वो क्या सीन होता है? वो पानी लगा हुआ जो गोश्त होता है वो क्या होता है? इतनी टेक्निकल नहीं हूँ मैं गोश्त के मामले में, थोड़ा सा बताएं, आज कुछ गुण बताएं कि ये जो गोश्त पानी लगा हुआ होता है, जब घर लेके जाओ तो पूरी थैली पानी से भरी हुई होती है, बीच में गोश्त तैर रहा होता है, ये क्या सिस्टम होता है? ये हमारा काम नहीं है। ये मतलब कहाँ कहीं से भी होता है? वैसे ये होता क्या है? मैंने आपका नहीं कहा, वैसे मतलब आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ें होती हैं? होती है, सब काम होता है, 1 नंबर काम भी है, 2 नंबर काम भी है। सही चीज़ें ऐसी बात थोड़ी है। जो करने वाले वो करते हैं, जो नहीं करने वाले नहीं करते। नहीं कर, और करने वालों को भी पता चल जाता है गोश्त देख के ही। हाँ, पता चलता, क्यों नहीं पता चलेगा? आपका बिल कितना आता है? हमारा तो बिल बहुत आता है, 25,000 22,000 ऐसे आता है। मतलब अब जो है, जो रेट आप लोगों को दिए गए हैं और पीछे से जो आप लोग जिस रेट पे ला रहे हो, तो फ़ायदा तो छोड़ें, आप नुकसान में हो उस टाइम पे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, किराया डबल लग गए मंडियों के। मंडी में तो अलग महंगा, पेट्रोल के रेट भी तो बढ़ गए हैं ना, तो किराए डबल नहीं लगेंगे? तो वही तो बोल रहा हूँ, जो किराया 10,000 था वो 16,000 पे आ गया, डबल हो गया ना। मतलब कारोबार करना अब मुश्किल लग रहा है। अच्छा, तो हम इसी पे डालेंगे ना, सब माल पे डलता है। मतलब वो सारा खर्चा माल पे डलेगा तो फिर रेट तो बढ़ जाएंगे ना? तो रेट बढ़ेंगे ना। अभी तो मैं ये काय के नहीं इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसी मारे तो दे रहा हूँ। ये हिसाब में ही नहीं आ रहा गोश्त किस दाम बेचे हम। अगर ये लिस्ट नहीं लगाए हम, ये तो फिर गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी। अच्छा, वैसे ये पहले तो ऐसा होता था ना कि रमज़ान में भी, नॉर्मल डेज में भी, अगर आप रेट लिस्ट नहीं लगा रहे और अपने रेट पे बेच रहे हैं तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता था। अब क्या वाकई पूछा जाता है? आके उठा के ले जाते हैं? मामलात ख़राब हैं, इस हद तक हो चुके हैं? हाँ, होते हैं ना, ले जाते हैं उठा के, चालान करते हैं। फिर चालान कितने तक का तकरीबन होता है, कोई पता है? कोई एक अमाउंट? कोई 20,000 का कर जाता है, कभी 25,000 का कर देता है। अच्छा, ऐसा भी है। भाई से बात करती, थोड़ा सा आप आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैम, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कमिश्नर साहब ने जो रेट दिए हैं ये हमारे काबिल कबूल नहीं है। मतलब
उनको जिन लोगों ने बुलाया था वो हमारे कमेटी के मेम्बरान ही नहीं है, यानी कि मीट मर्चेंट में ही नहीं है। हाँ। अच्छा, मतलब ये जो रेट दिए गए हैं ये आपके कोई भी आपकी कोई मेंबर नहीं थे जो सामने बात रखते, कोई बताते कि हम लोगों को इतने एक्सपेंस हमारे हाई हो जाते हैं, अगर ये रेट देते हैं तो उस पर ये मामला ख़राब हो जाएंगे, ये कुछ हुआ ही नहीं और रेट मिल गए? बिला वजह मिले, और ये रेट वो हैं जो हमारे को इस टाइम मतलब पड़ भी नहीं रहा है इस दाम में ना। तो जो हमारे जो नाज़माबाद के जो हैं मतलब बिरादर के, वो हमारे मामू हैं, ये आरिफ भाई और ये भाई हैं। तो मतलब जिन लोगों को कमिश्नर साहब ने बुलाया है वो हमारी कमेटी के मेंबरान है ही नहीं। तो वो किसके थे? कोई दाल सब्जी के थे? कौन थे? मतलब गोश्त के नहीं थे तो फिर कौन थे वो? और ये रेट ये तो पता नहीं है ना, लेकिन ये जो रेट है ये हम लोगों के मतलब वारे से बाहर है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि अगर आप लोगों के इन लोगों से बात ना किए बगैर किस तरह से रेट दे दिए गए होंगे, इस पे भी। हाँ, हमारी कमेटी के किसी को बुलाते तो हमारे इल्म में होता, हमें नॉलेज होती। अब हमें पता ही नहीं है रेट कब में क्या आ गए, तो ये तो फिर पता ही नहीं है ना कौन लोग दे गए, कौन लोग हैं, क्या है। इस बारे में नवेद भाई बता देंगे आपको। सही, ठीक है जी, मैं ब्रेक की जानिब जाऊंगी नाजरीन। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और अब मैं इनसे बात करती हूँ जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो जिनकी शॉप्स हैं यहाँ पे, पुराना काफ़ी अरसे से इनका कारोबार, जद्दी पुश्ती बाप दादा यही कारोबार करते थे। अब इनको मुश्किलात इसलिए हो रही हैं कि कुछ रेट का ऐसा मामलात आ चुके हैं कि अब इनके लिए गोश्त बेचना इस रेट पे बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि फिर उसके बाद नुकसान है इन लोगों को, इनको जेब से देना पड़ेगा ना कि इनको फ़ायदा हो। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कमिश्नर कराची ने जो रेट दिए हैं गोश्त के हवाले से, वो रेट हम उस रेट पे बेच ही नहीं सकते, क्योंकि होलसेल जो है 36,000 रुपये मन है, पर केजी पड़ता है 900 रुपये किलो, जिसमें वो वेस्टेज वगैरह सब हमें लेनी पड़ती है। तो उसके अलावा कमिश्नर कराची ने उस गोश्त के रेट दिए 800 रुपये पर किलो पे। 100 रुपये तो होलसेल से नुकसान है, तो उस रेट में हम कैसे जाएंगे? हमने तो 900 ला के तकरीबन 950 हज़ार रुपये बेचना है, तो हमारे अखराजात भी निकलते हैं, उसमें प्रॉफिट भी आता है। जो महंगाई का आलम है वो आपको सबको पता है, कमिश्नर कराची साहब को भी पता है कि भाई आटे सब्ज़ी का भाव क्या है, दाल का क्या भाव है, तो गोश्त क्यों ना बढ़े। और गोश्त की इतनी मकदार में एक्सपोर्ट हो रही है जिसकी कोई हद नहीं, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया में यहाँ से गोश्त जाता है पाकिस्तान से, तो हमारे मुल्क में फिर क्यों इतना सस्ता हो जाएगा? जब एक चीज़ यहाँ से आप बिला तादाद ले जाएंगे तो वो यहाँ कमी तो होगी ना, किल्लत पैदा होगी, महंगाई भी होगी। उसकी सूरत में जो 100 की कैपेसिटी है वहाँ 50 की कैपेसिटी में लगेगा, और वहाँ खाने वाले 100 लोग हैं तो वो 50 की कैपेसिटी के कैसे पूरा होगी? तो इस सूरत में ये रेट बिल्कुल नामुनासिब है और इस रेट को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे लोग इस रेट पे कर्जे भी होंगे, परेशान भी होंगे, हालात ख़राबी की तरफ जाएंगे और हमारे लोगों के लिए बहुत परेशानी का सबब बनेंगे ये रेट। अच्छा, फिर ये रेट किस तरह से दिए? कौन उनके साथ बैठा है? किसने ये सारी बातें की? क्योंकि इस सिस्टम में जैसे कि हमारे दोस्त एक कमेटियाँ हैं, जैसे कि मैं शेखुल कुरैश से वाबस्ता हूँ। शेखुल कुरैश की कमेटी हमारे चेयरमैन है शाहिद हुसैन कुरैशी साहब, जिनको इस मामले में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ना कमिश्नर कराची से नॉलेज है, ना एक जॉइंट स्टॉक में मीट मर्चेंट रजिस्टर्ड होती है वहाँ से भी कोई नॉलेज नहीं है हमारे चेयरमैन साहब को, जिनका नाम उसमें मीट मर्चेंट में ऑलरेडी पहले मौजूद था। अब कुछ अनासिर हर जगह मौजूद होते हैं, हर कम्युनिटी में, हर सियासी मामला में अपोजिशनें होती हैं, तो इसी जगह इसी तरीके से इस बिरादरी में भी हमारी अपोजिशनें चल रही हैं। तो उस सूरत में जो लोग गए कमिश्नर कराची के पास, वो जो रेट लेके आए, वो कहते हैं हम ये रेट एक्सेप्ट नहीं करके आए। भाई जब एक्सेप्ट नहीं करके आए तो कमिश्नर कराची ने कैसे रेट दिया आपको? आप इस पे एहतजाज करते, आप इस पे बातचीत करते, आप ब्रादर को पूरा ऑन बोर्ड लेते कि भाई ये रेट
कमिश्नर कराची दे रहा है, हम इस पर क्या करें लाए अमल। तो इस तरीके से जब ये 3 तारीख को कमिश्नर कराची की तरफ से रेट इशू हुए तो हमारी कमेटी शेखुल कुरैश इस पर वर्किंग करने लग गई। लोगों के हमसे वाबस्तगी या जुड़ी हुई है, उम्मीद की कि भाई आप आवाज़ उठाएं। जैसे लिप्पी स्किन में भी हमने आवाज़ उठाई, शेखुल कुरैश जमात ने, आप भी मौजूद थी उसमें, हम जमात इस्लामी के पास भी गए, सब जगह गए और उसको हमने उजागर किया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लिप्पी स्किन वाले जानवर हैं वो नहीं करते। इसी तरीके से दुकानदार हजरात ने हमसे रिजू किया कि भाई इस मसले पे भी आप आवाज़ उठाएं, तो हम दुकानदारों के साथ हैं, अपनी कौम के साथ हैं अपनी। तो इसी बुनियाद पे आपको हमने अपना ज़रिया बनाया अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कि कमिश्नर कराची से तक हमारी आवाज़ पहुंचे, बाला हुकाम तक हमारी आवाज़ पहुंचे और इस बात पे सुनवाई हो हमारी कि ये जो हमारे लोगों के साथ जुल्म हुआ जा रहा है ये बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि जितनी कौम पिसती जाएगी तो मज़ीद हालात ख़राब होते जाएंगे। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि वो जो आपने बताया कि वो जिनका नाम अभी आपने लिया उनको इतनी नॉलेज भी नहीं है, पर वो अगर जाके बैठे तो अब सफ़र तो सबको करना पड़ रहा है ना, मुश्किल तो अब सबको हो रही है। तो अपने लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। अल्लाह पाक उनको इस बात में अक्ल शऊर दे कि वो अपने लोगों को यकजा करके अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए यकजा होकर काम करे। जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली हमारा काम होलसेल का है, स्लेटर हाउस से, मुझे पता है होलसेल क्या है। अब वो जाते जाते कितना एक्सपेंसिव उस पर पड़ता है, तो वो कितना महंगा हो जाता है। 24,000 रुपये मन भैंस का गोश्त आप लेके आते हैं गाय का, तो वो आप 600 रुपये किलो पर केजी आप वहाँ से लेके आ रहे हैं, तो 635 रुपये कमिश्नर कराची ने रेट दिया, आप कैसे बेचेंगे? मन पे 2-3 किलो तो वो वैसे ही खुशक हो जाना है, वेस्टेज निकल जानी है, हर मामला होते हैं, उसके अखराजात होते हैं, हर चीज़ वो हर चीज़ उसकी 635 रुपये किलो नहीं बिकेगी जो हम 600 ला रहे हैं। उसमें चर्बी भी निकल जाएगी, उसमें हड्डी भी इजाफी निकल जाएगी, तो उसके जो अखराजात हैं वो उसी पे जाएंगे ना, गोश्त पे। जो मजदूर काम कर रहे हैं वो गोश्त पे अखराजात जाएंगे, दुकान पे जो कन्वेंस इस्तेमाल हुई है, गाड़ी में आया उस पर अखराजात जाएंगे, और जो लोग उससे वाबस्ता है उस फील्ड से, सारे अखराजात उस गोश्त को लेना है। तो ये कहाँ तक जाएगा गोश्त? इन्होंने 635 के रेट दे दिए, कैसे बेचेंगे? अच्छा, आपका कहने का मकसद क्या है कि आपको जो 635 के रेट दिए हैं उसको बढ़ाया जाए, या जो वहाँ से रेट निकले हैं उसको कम किया जाए? मतलब कहाँ पे आप चाह रहे हैं कि बैलेंस किस तरह से किया जाए? कहने का मकसद ये है, बैलेंस इस हिसाब से हो सकता है, हमें कोई हर्ज नहीं है, हमें आप 600 अगर होलसेल हमारी 500 हो जाए तो हम 600 यहाँ बेच देंगे, हमें कोई है चार्ज नहीं। असल बेसिकली मसला है पीछे से, मंडियों से माल जो एक्सपोर्टर उठाते हैं ना, वो डॉलरों की उनकी हिसाब किताब है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चक्कर सारा आपको पता है, माशियत जो डॉलर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, तो उनके मुकाबले हमारी रुपए की कदर कम है। तो हम कैसे उनसे मुकाबला करके मंडियों में ख़रीदारी करेंगे? अगर हम उनके साथ मंडियों में ख़रीदारी करते हैं तो वो ऑलरेडी महंगाई उठाना पड़ेगा ना हमने यहाँ बेचने के लिए। गोश्त की फील्ड तो है ना हमारी, काम तो हमने यही करना है, हम छोड़ ही नहीं सकते इस काम को, क्योंकि बाप दादा ये करते आ रहे हैं, हम भी यही करेंगे। तो मकसद उसके अखराजात तो उसी पे जाएंगे ना। तो बात ये एक्सपोर्ट अगर बंद हो जाए, यहाँ मामलात अच्छे हो जाएं, तो गोश्त के रेट खुद ही कम हो जाएंगे। ये तो नॉलेज एक जनरली बात है, बच्चे को भी पता होगी, एक चीज़ शॉर्ट होगी तो वो महंगी होगी। जो चीज़ आप अभी चीनी महंगी हुई थी, शॉर्ट हो गई थी ना, महंगी हो गई, अभी बाजार में आ गई, चीनी के रेट कम हो गए। इसी तरीके से जानवर अगर हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा तो ये ऑलरेडी रेट नीचे आ जाएंगे। जिस तरीके से तादाद में स्लेटर हाउस में पूरे हफ्ते में जानवर ज़िबा होते हैं, वो एक दिन में फार्म पे कट जाते हैं। जो एक्सपोर्ट होते हैं वो एक दिन की तादाद में कट जाते हैं। जो हम पूरे हफ्ते की स्लेटर हाउस की तादाद उठाएं तो वो एक दिन की फार्म की तादाद में कट जाते हैं। तो एक दिन में और पूरे हफ्ते में जो डिवाइड है तो उस पर तो फ़र्क आना है ना, ये वजह है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका जो मुद्दा है, इनका जो मसला है जिसकी वजह से परेशानी का शिकार है, वो आपको हम बता रहे हैं। कमिश्नर कराची तक इनकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस रेट पे, क्योंकि इन लोगों के सारे एक्सपेंस उसी गोश्त से निकालते हैं और अब निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि रेट जिस तरह के दिए। ये तमाम तर मसाइल आपके सामने रखने का मकसद ये है कि इसको आप अच्छी तरह से देखें और देखने के बाद इसका कोई बेहतरीन हल निकालें जिसकी वजह से इनको भी आसानी हो, आवाम को भी आसानी हो, ताकि ये भी अपना काम आसानी से जारी व सारी रखें। क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने रहना कराची में है, और अगर हम इस तरह से अपने ही लोगों को तकलीफ़ देंगे या वो किसी भी वजह से तकलीफ़ में होंगे तो यकीनन काम करना और बहुत सारे हालात को काबू करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी यही गोश्त का काम है? गोश्त का काम है मेरा। आज किस तरह से चल रहा है आजकल ये जो मामला 3-4 के बाद जो आप लोगों के लिए थोड़े से चेंज हुए, उसके बाद क्या सूरत हाल किस तरह से नज़र आ रही है? जब से 3 तारीख से जो नोटिफिकेशन कमिश्नर साहब की तरफ से निकला है, जब से तो परेशानी है, समझ से वाला दर है कि करें क्या, काम करें
या काम को बंद करके बेरोज़गारी की तरफ जाएं, या खुदा न खास्ता किसी क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ सोचें, करें क्या करें? घर के मतलब इतनी सख्त सूरत हाल हो चुकी है। हाल है, बिल्कुल सख्त सूरत हाल है। जो होलसेल हमारे को 900-950 रुपये पड़ रहा है, कमिश्नर साहब कह रहे हैं 800 रुपये किलो बेचे। कैसे पॉसिबल है? कैसे मुमकिन है? दुकानदार के अखराजात हैं, बिल हैं, उसके कारीगरों के जो दिहाड़ियाँ उसने देनी होती हैं, वो सारा तो गोश्त पे ही उस पर वज़न आ रहा होता है। अब आप कहते हैं कि आप 900 रुपये ला के 800 रुपये बेचें, कैसे मुमकिन वाली बात है ही नहीं पॉसिबल। हम ये नहीं कहते कि महंगाई की शरह को बढ़ाया जाए, महंगाई है, आवाम परेशान है, लेकिन जो दुकानदार हैं, जो दुकानदार अपने घर वालों के रोज़ी माश का ज़रिया बने हुए हैं, इनको जायज़ रेट पे आप पीछे से होलसेल कराएं, ये रिटेल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अभी तो दुकानदार सुबह दुकान खोलते हुए घर बोल कर आता है कि अगर मैं आने में मुझे देर हो जाए तो ये नहीं समझना कि मैं कहीं काम में लगा हूँ, थाने आ जाना मेरे पीछे। असिस्टेंट कमिश्नर आएगा, वो हमें जुर्माना मारेगा, जुर्माना अगर हम नहीं पे कर सके वो हमें लॉकअप करेगा, लॉकअप नहीं करेगा तो वो हमें जेल कस्टडी कर देगा। ये घर सुबह बोल कर आ रहे हैं 2-4 रोज से। अच्छा, इसकी क्या वजूहत है? लेट तक काम करना है या आप लोग रेट लिस्ट नहीं लगाएंगे? क्या वजूहत? रेट कमिश्नर साहब ने दिए 800 रुपये किलो बेचे हैं। 800 तो घर पे ही नहीं पड़ रहा तो हम कैसे बेचेंगे? किस पे बेच रहे हैं अभी? तो अभी तो मजबूरी है हमारी इस रेट पे बेचना। एसोसिएशन के लोग हैं, हमारे मरगे सर साहब खड़े हुए हैं, और भी जिम्मेदारान हैं, उनसे रब्ता किया है कि कुछ इस पर लाएमल बनाए। K21 हमेशा हमारे साथ आवाज़ बनी है अवामी मसाइल को उजागर करने में। आप हमारे साथ पेश रहें, लंबी स्किन का साथ रहे आप, और भी इलाके इशूज़ में आप साथ रहें। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप दोबारा हमारे इस मसाइल को सुन के यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आ गए, तो दोबारा हम कोशिश करेंगे अरबाब इख्तियार से, हुक्मरान बाला से, कमिश्नर साहब से कि सर जो आपने रेट मुकर्रर किए उन पर नज़रसानी करें। ये मुमकिन नहीं है कि हम इस पर कारोबार करें, ये तबाही की तरफ दुकानदार जा रहा है। और तो कारोबारी शख्स जो भी होता है वो मुल्क की बैकबोन होता है, कारोबार से ही मुल्क चलता है। अगर आप कारोबारी को इस तरीके से दीवार से लगा दोगे तो कैसे मुमकिन कारोबार, कैसे मुल्क को आप चलाओगे? आज गोश्त वाला परेशान है, कल दूसरा परेशान हो जाएगा। आपने तो अपने असिस्टेंट कमिश्नर आएंगे, पुलिस मोबाइल लाएंगे, वो रेट देखेंगे, नहीं बेच रहा वो ले जाएंगे। लेकिन जो हमारे को रेट मुकर्रर कर दिए गए हैं उस पर हम कैसे कारोबार करें? ये भारी जुर्माना भी आप लोगों पे लग जाएगा। अरे क्यों नहीं लगेगा, हम पे लगेगा। क्रिमिनल एक्टिविटी में आ रहे हैं ना, सरकार जो हमें नर्क पे रेटों का तयन कर रही है, हम उस रेटों पे कोई चीज़ को नहीं बेचेंगे तो हम तो जुर्म है ना। अच्छा, ये इतनी सख्ती अब हो गई है? क्योंकि पिछले दिनों तो जब मैं आवाम में जाती थी तो वो यही कहते थे कि रेट लिस्ट तो होती नहीं है, उस पर काम होता ही नहीं, इस मार्केट में इस रेट पे चीज़ जा रही है, उस मार्केट में इस रेट पे चीज़ जा रही। मतलब अब थोड़ी सी सख्ती हो चुकी है, चेक एंड बैलेंस शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा सख्ती है और ये होनी चाहिए, इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। सख्ती होगी तो आवाम तक सही रेट पे सौदा पहुँचेगा, अच्छी क्वालिटी पहुँचेगी। सख्ती होनी चाहिए, हम इदारों के शुक्रगुजार हैं, सख्ती कर रहे हैं वो। अच्छा मुझे बताएं, ये जुल्म तो ना करें ना। अच्छा मुझे बताएं, ये आपका गोश्त की क्वालिटी भी आपकी चेक होती है? बिल्कुल चेक होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने उन दूसरे दुकानदार से सवाल किया था कि पानी वाला गोश्त, देखें जो ये काम करता है वो हम में से नहीं है, करता है, इदारे मौजूद हैं, कार्रवाई करें, उनको बंद करना है, जो करना है आपके पास डोमेन है, आपका इख्तियार है, आप जो करना चाहें करें उनके साथ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करूंगी। ब्रेक की जाने पहले जाऊंगी और वापस आऊंगी, फिर उनसे बात करूंगी। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। चलें जी, ये स्टार्ट में 2 सेगमेंट जो हुआ वो आपने देखे। अब वो जो शौकीन लोग हैं ना, मतलब जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है सेहत का, ऐसा कि वो बड़ा गोश्त नहीं खा सकते, वो बकरे का गोश्त खाते हैं, उन्होंने जब रेट देखे बकरे के, क्या हो बड़े फिट रेट अब आ गए हैं बकरे के गोश्त के। अब तो हम बकरे का गोश्त बड़ा आसानी से खाएंगे। पर जो लोग बकरे का गोश्त सेल कर रहे हैं, अब थोड़ा सा हम उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि जिस रेट पे आपको मिल रहा है, अब उस रेट पे देने के बाद आपकी क्या सूरत हाल है, थोड़ी सी वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं, आपको किस रेट पे पड़ा है बकरे का गोश्त? हमें 1800-1900 पड़ता, 2000 बेच रहे हैं, तो ये 1500 रेट दिए, इसमें कहाँ बार आएगा? मतलब आपको पड़ रहा है 18 या 19, मतलब एक बता देना। जी जी हाँ, ये 1800 जानवर खरीदता, अभी मंडी जाओ मालूम चल जाएगा। 10 किलो के बकरे के 20,000 मांगते हैं। अच्छा। और बार्गिंग करते करते 18-19 का, अब 2000 रेट उसका माकूल सही है। बाकी ये बोले 1500 बेचो।
बस ये मसला। मतलब आपको 18-19 में मिल रहा है, आप 2000 में बेच रहे हो, तो आप फिर 15 का इनका रेट है, फिर कैसे बेचोगे इसमें? तो कैसे बेचेंगे? आए तो होंगे आपके पास कि भाई ये क्या कर रहे हो, रेट लेस लगा के और इस तरह से बेच रहे हो। अभी तक तो ऐसा नहीं। वैसे ये खौफ है सर पे कि आएंगे तो मसला हो जाएगा। हाँ ऐसा है। बात ये है कि जो इनके घर में है ना, इनकी फैमिली वो भी इंतजार कर रही होती है कि घर पे कमा के पैसे आएंगे, बच्चे का दूध आएगा, खाना आएगा, रोटी आएगी, सिलेंडर में गैस आएगी, क्योंकि कराची वालों के पास गैस ही नहीं है, और पानी जो है वो भी बाहर से खरीद के, नहाने का भी और पीने का भी, तो उसके लिए इनको कमाना पड़ेगा। और कमाने के लिए अगर आप रेट अच्छे नहीं देंगे तो फिर मेरे भाइयों को तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, और जब ये चीज़ें करेंगे तो फिर आप आके इनको पकड़ेंगे और पकड़ के अंदर लेके जाएंगे, फिर 20-25 हज़ार इन गरीबों को देने पड़ेंगे। तो मामलात ये हैं कि इन लोगों को साथ बिठाएं, इनसे बात करें, क्योंकि ताजिर जो है वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है, और अगर ताजिर किसी मुल्क का, शहर का अगर तकलीफ में और कमज़ोर हो रहा, तो आप सोच लें कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होगी तो आप प्रॉपर तरीके से खड़े नहीं हो सकते। ये एक पॉजिटिव मैसेज मैं दे रही हूँ, क्योंकि मैं भी कराची वाली हूँ और मैं कराची वालों के लिए ही बात करती हूँ। अब मुझे बताएं कि ये जो तमाम तर मामलात हैं, इसकी वजह से आपके जो मतलब जिस तरह से गोश्त के जो लोग कारोबार करते हैं, हमेशा से हमने उनको देखा कि एक अच्छी फैमिली, खुशहाल फैमिली, ये सारी चीज़ें थी, अब उनके हालात किस हद तक तकलीफ़ में आ चुके हैं। बहुत तकलीफ में है ना, महंगाई की वजह से हर इंसान परेशान है, हम भी परेशान है। हम तो बोलने लग रहे हैं 1000 रुपये किलो गोश्त बिके, मगर मामला तो सही हो ना पूरा सिस्टम। अब जैसा पेट्रोल कहाँ पहुँचा हुआ, हर चीज़, आटा किधर है, यानी हर चीज़ ही है ना सब, ये मसला। ठीक है जी, इनका कहना है कि अगर कम महंगाई कम होती और चीज़ें हमें सही रेट पे मिलती तो हमें भी कोई मसला नहीं, हम भी कम रेट पे बेचेंगे। जब हमें इस रेट पे मिलेंगे तो फिर मुश्किल होगी कि हम कम रेट पे नहीं बेच सकेंगे, क्योंकि जेब से तो ये खर्च नहीं कर सकते। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताएं, ये जो 3 तारीख को एक सिस्टम बैठा और ये रेट आप लोगों को मिले, तो मार्केट में क्या लहर दौड़ी और आपने दुकानदारों को किस तरह से परेशान देखा? दुकानदारों को परेशान हमने इस तरीके से जब ये 3 तारीख को जब कमिश्नर की तरफ से रेट आ गए, तो अब दुकानदारों में गहमा गहमी लगी हुई है कि अब क्या करें। इससे मीटिंगें हो रही है, हमारे शेखुल कुरैश के जो चेयरमैन शाहिद अहमद कुरैशी साहब, उन्होंने बोला भाई हमें तो बुलाया ही नहीं, हालांकि वो एक हिस्सा है, मिड वेंचर का एक हिस्सा, उनको बुलाना चाहिए था लेकिन नहीं बुलाया। तो अब बस ये एहतिजाज हम कमिश्नर कराची से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि अब अल्लाह के वास्ते हमारे लोगों का ख्याल करो, बुलाओ, इनको बिठाओ, इनको समझाओ। आप मार्केट चले जाएँ, जो होलसेल मार्केट है, इनको गोश्त दे दें। आप बोलो भाई 800 रुपये 500 रुपये किलो बिकवाओ, ये 500 रुपये किलो बेचेंगे, लेकिन रेट तो इनकी मर्जी का दे दो, इनको बुला तो लो। रिटेलर मौत तो रिटेलर की, उनका क्या है, वो तो बैठे हुए वहाँ पे, होलसेल वालों को तो कोई भी नहीं जाता, ना कोई SDM जाता है, ना कोई कमिश्नर जाता है। असल मौत है रिटेलरों की, जो दुकान पे सुबह आते हैं अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने, शाम को जाते हैं, और जब वो परेशान है तो आप बेहतर समझते हैं जैसे आप अपनी बोला है। लेकिन मैं तो बस अब इतना ही कहूँगा कि पहले भी आपने आवाज़ उठाई थी और अब भी इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि आपकी आवाज़ आला वहाँ तक पहुँच जाए, कमिश्नर कराची तक। इंशाल्लाह कमिश्नर कराची साहब से मेरी खुद भी मुलाकात, हाँ वहाँ तक आप ये पहुँचाएँ पैगाम, बस। बिल्कुल, मेरी कमिश्नर कराची साहब से 1-2 प्रोग्राम्स में मुलाकात हुई है। बहुत नफीस और अच्छे इंसान है और मामलात को समझने वाले इंसान है और बेहतर फैसले लेने वाले हैं, और इंशाल्लाह ये जो आवाज़ इन लोगों की उन तक जब पहुँचेगी तो इंशाल्लाह कोई बेहतर फैसला आएगा जो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आवाम के लिए भी अच्छा होगा। उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को अब समझ रही हूँ कि बहुत सारे मामलात बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आवाम को देखते हुए भी फैसले किए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन लोगों के भी मामलात देख के फैसले किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, इसी इलाके में रहते हैं आप? हम इसी इलाके में रहते हैं, लेकिन मेरी रिहाइश जड़ी है ना लियारी है। लियारी, अच्छा यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, पहले इधर होती थी नाइमाबाद 2 नंबर, इधर सामने रेंट पे रहते थे, किराए पे? किराए पे। ते अभी उधर भी किराए पे ही हूँ। ते मियाँ को शुक्र है। ते ये मेरा बेटा है, इसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद आते हैं दोनों माँ बेटा। लियारी से इधर आती हूँ मैं काम कर, काम करने या सौदा ले? काम करने आती हूँ, काम करके अभी सौदा ले रही हूँ। कितने अरसे से जॉब कर रही हैं? मेरे को 30 साल हो गए। 30 साल से जॉब कर? जी, क्या करें। पहले जॉब करके गुजारा हो जाता था, आप जॉब करके गुजारा हो? अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा। मतलब आप थक भी रही हैं, सेहत भी खराब हो रही है और खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा, क्या करें, मजबूरी है, बच्चों को घर को देखना तो है ना। और दाल सब्जी रोज बच्चे खाते नहीं, तो गोश्त तो लेना लाजमी है। नहीं वो ना, मैं पंजाब जा रही थी इसी वजह से, रास्ते में के लिए पुलाव वगैरह बना के। हाँ हाँ। तो महंगा पड़ा गोश्त, तो क्या करूँ फिर मैं, क्या करूँ, आधा किलो दिया। क्या मतलब आप चाहती हैं कि रेट सही हो, इन लोगों को भी सही रेट पे मिले? लेकिन ये क्या करे, क्या करे, गरीब का तो हर बंदा नहीं ना सोचता,
हर बंदा नहीं गरीब का सोचता, कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? हर बंदा गरीब का सोचता है। जे कौन सी भी जगह पे जाऊं तो हर महंगाई है ना, आग लगाई हुई है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। सही है ना? सुबह 1000 का नोट लेके निकले तो सौदा आ जाता नहीं है, उसकी कदर नहीं है। 1000 की 5000 की कदर नहीं है। आगे 1500 खुला कराते थे ना तो कितनी चीजें आ जाती थी, अभी नहीं आती बिल्कुल भी। अभी नाश्ता ही सुबह कितने का आ जाता है? नाश्ता भी नहीं आता, नहीं आता। बच्चों के पापे बच्चा लेके आ जाएगा 100 का 150 का, ऐसा होता है। घर में कोई फड्डे छड्डे होते हैं जब महंगाई हो जाए और खर्चे पूरे ना हो, रोज घर में दाल पकी हुई हो, बेटा आए काम से बोले आज फिर दाल, क्या फिर करें? वही मसूर की दाल, वही मुंह। कभी कतलियाँ कभी दाल, क्या करें? नहीं, फिर दिल करता है ना बंदे, बच्चे नहीं खाते, नहीं खाते ना, नहीं इसलिए खाते, लेना पड़ता है ना। लेना पड़ता, क्या करें, मजबूरी है। कमिश्नर कराची को कोई मैसेज दें इन लोगों के लिए कि इनको अच्छी रेट पे गोश्त दिया जाए ताकि ये लोग भी आवाम को बेहतर तरीके से ये दे सकें गोश्त, ताकि आवाम भी अपने घर में अच्छे अच्छे खाने खाएं और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। बेटा मैं हम लोग तक 30 साल हो गए ऐसे ही देख रहे हैं, 30 साल हो गए ऐसे ही देख रहे हैं। तो क्या करे, इन्हें की पूरी नहीं होती तो गरीब की तो पूरी हो जाती, आधी भी खाएंगे ना तो सब्र तो शुक्र करके खाते हैं। नाजरीन आपको बताती चलूँ कि आज यहाँ पे मौजूद होने का मकसद ये था कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं बहुत ज़्यादा परेशान है। वजह यह है कि इनको गोश्त जिस रेट पे मिल रहा है और आगे जिस रेट पे ये दे रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि जो सारे एक्सपेंस है वो निकालते हैं, अगर ये गोश्त पे डालते हैं तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे कारोबार करना। कमिश्नर कराची तक इनका पैगाम पहुँचाने का मकसद ये है कि इनकी हम आज आवाज़ बने और आप तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इनसे बात की जाए और कोई बीच का एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जो इनके लिए भी आसानी हो और आवाम के लिए भी आसानी हो। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।